आईपीओ मार्केट पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरआर काबेल का। वायर और केबल सेक्टर की एक कंपनी और इस सेक्टर में पहले से ही बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं। केया इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब है, हेवेल्स है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। अगर लगाने हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाने हैं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाने हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपसे सवाल जवाब के फहरिस्त जो है उसको सामने रखेंगे, लेकिन इसके पहले जरा आईपीओ के बारे में जानकारी, बेसिक जो बातें हैं ना वो दर्शकों को बता देते हैं। आईपीओ आज से लेकर 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। इशू साइज है 1960 करोड़ रुपए का और उसमें जो फ्रेश इशू है सिर्फ 180 करोड़ का है, ये ध्यान देने वाली बात है। और ओएफएस है 1780 करोड़ का। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे और जो पैसा जाएगा वो उनकी जेब में जाएगा। ये एक ध्यान देने वाली बात है। प्राइस बैंड है 983 रुपए से लेकर 1035 का। और अगर आप कर्मचारी हैं कंपनी के आरआर काबिल के तो आपको 98 रुपए का फायदा तो पहले ही दे दी जा रही है। केबल्स एंड वायर्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स का कारोबार है। 5% का मार्केट शेयर है केबल्स और वायर्स में। और केबल्स एंड वायर्स में बीटीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है कंपनी की। तो ये रहे इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब चर्चा पे आते हैं और समझते हैं कि इस आईपीओ में आपको करना क्या है। और बहुत बेसिक सवाल, वो सवाल जो आपके ज़हन में उठ रहे हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब देंगे इस खास चर्चा के जरिए। गौरांग सर, पहला सवाल आपसे, और ये दर्शकों के सवाल है, पूछ मैं रहा हूं, वो ये है कि क्या इसमें पैसे लगाने हैं? अगर हां तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने कल ही मेरे ख्याल से आरआर काबिल लिमिटेड पर एक आईपीओ नोट जारी करी है और उसमें हमने लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब, यानी कि आप आईपीओ में पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, ऐसी राय हमने निकाली है और हम राय दे रहे हैं यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। अब जैसे आप बता रहे थे, 983 से 1035 का प्राइस बैंड है इस पर्टिकुलर आईपीओ का। पिछले 20 साल से इतिहास रहा है आरआर काबिल का भारत में कामकाज करने का। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कामकाज करती है और जैसे मैंने बताया 20 साल का इनका इतिहास है। दो मुख्य कारोबार है इनके, एक है सेगमेंट वायर्स और केबल्स का और दूसरा है घरेलू आधुनिक उपकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनी। कंपनी भारत में तो कामकाज करती है लेकिन उतना ही बढ़िया कामकाज इनका विदेशों में भी है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से मार्केट न्यू ऑर्डर का है और रिप्लेसमेंट मार्केट का है और जिस प्रकार से इनका मार्केट शेयर है, मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा। लंबी अवधि के लिए करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आरआर काबिल में। लेकिन गौरांग सर, ये बताइए कि मान लीजिए किसी को अगर लिस्टिंग गेन के लिए करना ही हो, मतलब कि बहुत सारे मेंटेलिटी होती है आईपीओ में कि अच्छा ठीक है आईपीओ खुला है, आवेदन लोग कर देते हैं, लग गया तो जिस दिन लिस्टिंग होती है लोग निकल भी जाते हैं। तो कितने प्रतिशत की लिस्टिंग गेन की उम्मीद करनी चाहिए इस शेयर में? देखिए अभिषेक, ये छोटी अवधि में तो हम ज्यादा टिप्पणी करते नहीं है, लेकिन आजकल लोगों को आदत सी पड़ गई है। आपके पास अगर पूंजी की सुविधा नहीं है तो आप बाजार में से भी पैसे उठा करके काफी लोग लगाते हैं आईपीओ में और वो लिस्टिंग गेन का कारण बन जाता है क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। एक सीमित समय में आपको वो पैसे भी वापस देने होते हैं जिनके पास से आपने वो पैसे लिए हो। तो काफी लोग इस दुविधा में फंसे हुए होते हैं। लिस्टिंग गेन्स की तो मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ अभिषेक, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ उसके लिए। लेकिन एक इतिहास जो चला है, मेरे ख्याल से कम आईपीओ जो बैंड है उससे 10, 15, 20% के आसपास का ये अनुमानित अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा अभिषेक कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, अगर आपने बाजार में से रुपया नहीं उठाया और खुद का जो जमा पूंजी है वो बचा करके आपने रखी और आपने ये दिमाग में सोचा हो कि वो अच्छा आईपीओ आएगा तो हम वहां पर पैसे लगाएंगे, तो ये लंबी अवधि के लिए हम राय देंगे कि आप बिल्कुल यहाँ पर पैसा निवेश कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है उसकी एक परछाई जो है सकारात्मक,
वो आरआर केबल जैसी बाकी जो अन्य कंपनियां हैं उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी आपको इनके उपकरण और वायर्स की जरूरत पड़ेगी, केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया है कि तो आपको लेना है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस पर आपको अपनी राय बनानी है। गुरांग साहब, वैल्यूएशन हम चेक कर रहे थे और देख रहे हैं कि उतना कंफर्ट नहीं है। अगर हम दिग्गजों से अगर तुलना करें जो इस सेक्टर में जो डोमिनेंट प्लेयर हैं, पॉलीकैब हो गया, केआई हो गया, फिनोलेक्स केबल हो गया, हैवेल्स को छोड़ दें तो 3-4 कंपनियों से इनके 1 ईयर फॉरवर्ड अगर हम पीई की बात करें अगर, तो थोड़े से ज़्यादा हैं। क्या ये थोड़ा सा चिंता का विषय है आपके लिए? केबल्स, वायर और गुरांग सर? यू नो हेलो, हमारा आवाज आ रहा है आपको? हमारी आवाज आ रही है जी, अभी? जी, जी। तो ये मैं ये बता रहा था कि ये पांचवी सबसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी है वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेगमेंट में भारत में। थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है, लेकिन अगर आप छोटी अवधि के लिए नहीं सोचते, और जिस प्रकार से मैं इनके बयान सुन रहा था कारोबार को लेकर के, जो इनकी रणनीति और जो पूरी भविष्य में जो बढ़ाएंगे कारोबार को आगे, उसको लेकर के मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा रुझान होता है। एक चीज अगर मुझे थोड़ी बहुत चिंताजनक लग रही, क्योंकि वायर्स में जाते हैं, वायर्स और केबल्स में आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस का असर पड़ता है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में काफी ऊपर जाते हैं तो इनके मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। लेकिन अगर ये सक्षम रूप से अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को काम में लाते हैं और कुछ हद तक उपभोक्ताओं तक भाव बढ़ा करके वो पास ऑन करते हैं, तो मार्जिन इंटैक्ट रहने की पूरी पूरी संभावना है। मार्जिन बरकरार रखेंगे, हमारा अगला सवाल भी यही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल का जो भाव है वो $92 के ऊपर निकल गया है और कहने की ये भी एक रॉ मटेरियल का अहम हिस्सा होता है कंपनियों के लिए। क्या क्रूड का बढ़ना भी थोड़ी सी चिंता की बात है, ऐसा लग रहा है आपको? छोटी मध्यम अवधि में ये दिक्कत बिल्कुल है, क्योंकि भारत करीबन 70-75% जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह में, एलपीजी गैस या फिर केरोसिन वगैरह में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं कच्चे तेल के, उसके दाम ऊपर जाते हैं, तो उन सभी देशों को असर पड़ता है जहां पर ज्यादा निर्भरता हो। लेकिन सरकार रशिया से, और अभी हाल ही में जो G20 की समिट हुई थी, वहां पर सऊदी अरेबिया से भी मुलाकात की थी, क्राउन प्रिंस से, ईरान से बात हो रही है सरकार की कि लोकल करेंसी डोमिनेटेड ट्रेड किया जाए, अगर वहां से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस और कच्चा तेल, तो ये थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक वो कुशनिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं अभिषेक, वो आ सकता है। लेकिन $90 के पार जाना कच्चा तेल का दाम, वो भी एक चिंता का कारण है। रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने, वो भी चिंता का कारण है। और कमी की बारिश की जो कमी है वो भी एक चिंता का कारण है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक छोटी मध्यम अवधि के लिए। छोटी मध्यम अवधि में ये चिंता है, लेकिन एक चिंता जो गुरांग सर मुझे लग रही है, आपने ग्रोथ की बात की, लेकिन देखिए 2 तरह के आईपीओ होते हैं मोटा मोटी। एक तो वो कि कंपनी में पैसा आ रहा है, उनको ग्रोथ के लिए, विस्तार के लिए पैसे चाहिए, तो इक्विटी अपना डाइल्यूट करते हैं। दूसरा होता है कि जिसमें ओएफएस का जो पोर्शन होता है ज़्यादा होता है, जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है अपनी स्टेक डाइल्यूट करके पैसा उनकी जेब में गया। इस कंपनी केस में भी ऐसा है कि आप देखिए, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ओएफएस है 1780 करोड़ का। 180 करोड़ का ही फ्रेश इशू है और उसमें से भी जो पैसे आएंगे ना वो डेट रीपेमेंट में ज्यादा जा रहे हैं। ये आपको थोड़ी सी चिंता का विषय लग रहा है या फिर नहीं? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मात्र यही आईपीओ नहीं, अभिषेक आप देख लीजिए, इतिहास में ऐसे काफी सारे आईपीओ आए हैं जहां पर से प्रमोटर आईपीओ लेके आते हैं, कोई बड़ा निवेशक वहां से निकलने की, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर दूसरा कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हो, वो आईपीओ के माध्यम के द्वारा अपना जो निवेश है, अगर उनको अनुमान लगता है कि हमने हमारे हिसाब से जो निवेश किया था उसके आधार पर हमें आईपीओ में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो विनिवेश कर देते हैं और वो डाइल्यूट कर देते हैं स्टेक। डेट कम होना भी एक अच्छी बात है बैलेंस शीट में, क्योंकि डेट बढ़ जाती तो वो भी हम जैसे जो बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण करते हैं, कंपनियों का अनुमान लगाते हैं, तो डेट हैवी बैलेंस शीट भी हमें चिंता का कारण लगता है। तो इस प्रकार से अगर थोड़ी बहुत डेट कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसमें एक सकारात्मक सा नजरिया रखना चाहिए। आगे जाकर के जो बाकी अन्य तरीके से कारोबार को बढ़ाने की बात की और जो अपॉर्चुनिटी है अभिषेक, इन सब कंपनियों को, इस क्षेत्र की कंपनियों को, वो काफी बड़ी लगती है। हाउसिंग का कह सकते हैं कि एक ये प्रॉक्सी प्ले है। जिस तरह से घरों की डिमांड बढ़ेगी, जिस तरह से घर बढ़ेंगे, होम रिनोवेशन होगा, इन कंपनियों के लिए डिमांड बढ़ती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये गुरांग सर हम देखते हैं कि
जितना बढ़िया सब्सक्रिप्शन उतना बढ़िया लिस्टिंग, ये साफ साफ कोरिलेशन है। और हाल फिलहाल हमने देखे कि बड़े दमदार सब्सक्रिप्शन आए हैं, मतलब 90 गुना गुना तक भरे हैं आईपीओज। इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर आप देख रहे हैं? सेल पोर्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से दोनों हाथों से लंबी अवधि के निवेशक यहाँ पर पैसे निवेश करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में। इसमें ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पोस्ट लिस्टिंग भी कारोबार के आधार पर और नतीजों के आधार पर ये कंपनी अच्छा काम करेगी। गौरांग सर, एक छोटा सवाल आखिर में आपसे जरूर लेंगे। आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ा मतलब वैल्यूएशन वाले फैक्टर को लेकर अगर चिंतित हैं भी, तो अगर लिस्टिंग हो जाए तो लिस्टिंग होने के बाद भी आरआर काबिल पर ही आप पॉजिटिव रहेंगे, या इस स्पेस में कोई बाकी जो कंपनियां हैं, केआई, पॉलीकैब, हैवेल्स, इनमें कहीं आपको बेहतर वैल्यू दिख रही है? तो हैवेल्स पर भी हमारी खरीदारी की राय है। एक दूसरी कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स, वहां पर भी हमारी खरीदारी की राय है अभिषेक। और ये जो पूरा रियल एस्टेट रिलेटेड, चाहे वो केबल्स वायर की कंपनियां हो या फिर टाइल्स, वेट्रिफाइड टाइल्स बनाने की कंपनियां हो या फिर सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनियां हो, इसका एक सकारात्मक सा रुझान पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि और अक्सर अभी अभी हमने देखा है कि जब भी लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन बढ़िया हो जाता है, लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं, तो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग के बाद कंपनी में लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करने की मन बना रहे हो, तो मैं पूरी ताकत लगा करके थोड़ा समय दे। लिस्टिंग के बाद ये जो शॉर्ट में लिस्टिंग गेन्स वाले जो आ जाते हैं, उनका सब माल निकल जाता है। उसके बाद आप मन बनाएं और फिर धीरे धीरे करके कंपनी में निवेश करें। जल्दबाजी करके किसी भी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आरआर काबिल से आरआरआर जैसी आप उम्मीद ना कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कंपनी में काबिलियत है और इसमें आप लंबी अवधि का निवेश करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। आईपीओ पर इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस पर अपने वैल्यूएबल इनपुट्स शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ।